आज हम आर्स अग्रवाल के चैप्टर नंबर 11 टी रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल चैप्टर को पढ़ेंगे। इसमें हमें जो रीड करना है वो है हमारे पास पर्टिकुलर जो एंगल है उनकी हमें जानकारी होना जरूरी है और उन्हें हमें लर्न भी पर्टिकुलर एंगल क्या है उसे हम देखें। तो हम जो एक्सरसाइज इसमें एक ही एक्सरसाइज है उसे एक्सरसाइज हल करने के लिए हमें कुछ वैल्यूज याद होना जरूरी है, लर्न होना जरूरी है। तो वैल्यूज क्या है? वैल्यू है कि आपको 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, वो भी त्रिकोणमितीय रेशियो के अनुपात में जो भी दिया आपका रेशियो दिए हुए ना। तो जैसे हमें साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक इनकी वैल्यू हमें क्या है ना मालूम होनी चाहिए। तो जब ये वैल्यू हमें आएगी तो हम उस एक्सरसाइज को हल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू हम निकालना भी अब यही है, वो निकालना भी आपको आराम से बता सकते हैं वैसे फिर भी है, लेकिन जल्दी में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये साइन 0 की वैल्यू 0, इसकी 1/2 और इसकी 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और इसकी वैल्यू 90 की वैल्यू 1। इसका घुमा के रखो तो 1√3/2 1/√2 और ये 1/2 और ये 0, ठीक है। और यहाँ से हमें साइन कोस की वैल्यू हमने लिख लिया। टेन की वैल्यू रखेंगे तो टेन की वैल्यू में आपको क्या करना है कि कोस की वैल्यू के भाव आप साइन की वैल्यू में लगा दो तो टेन की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे 1 का भाग 0 में लगाया तो 0 आएगा, इसका डिवाइड आप इसमें करोगे तो क्या मिलेगा 1/√3 मिलेगा, इसका डिवाइड इसमें 1 मिलेगा, इसका डिवाइड करोगे तो √3 मिलेगा और 1 में 0 का डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा इनफाइनाइट मिलेगा, ठीक है। अब और इनको आप घुमा के रखोगे तो हमें कॉट की वैल्यू मिल जाएगी, कॉट 0 की वैल्यू इनफाइनाइट √3 1/√3 और 0। तो ये हमें कॉट की वैल्यू मिल गई। सेक की वैल्यू निकालनी है तो सेक इक्वल होता है 1/cos थीटा। तो जो cos की जो भी वैल्यू है उनका आप 1 में डिवाइड कर दीजिए, सेक की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसमें आप करोगे तो इसकी वैल्यू 1 मिलेगी, इसकी 2/√3, इसकी √2, इसकी 1 2 और इसका डिवाइड करोगे तो मिलेगा इनफाइनाइट, ठीक है। 0 का डिवाइड 1 में करोगे डिवाइड तो हमें क्या मिलेगा इनफाइनाइट मिलेगा। अब इसे आप घुमा के रखिए यहाँ इनफाइनाइट 2 √2 2/√3 और 1, ठीक है। तो ये टेबल है, ये आपको लर्न करनी है, याद करनी है, ठीक है। हमने इसका एक वीडियो बना के और भी लगा जिसमें हमने टेबल बनाना सिखाया, तो आप जाकर के चैनल पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा हमने इनको कैसे बनाया जाता है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। तो आप नोट कीजिए सभी। इलेवन एक्सरसाइज है, आगे हमने 4 क्वेश्चन इसमें नोट किए हुए हैं। तो हमने जो टेबल अभी बनाई थी, जो टेबल हमें लर्न भी करनी है, एक वीडियो में हमने टेबल को बनाना भी सिखाया है। तो आपको उसको देखना है कि हम उस टेबल को बनाना कैसे है, उनकी जो वैल्यूज हैं उनको हमें लर्न भी करना है। तो आपको पता है कि ट्रिगोनोमेट्री में बिना फॉर्मूले के तो कुछ हो ही नहीं सकता, फिर भी कुछ वैल्यू वो भी हमें याद करनी है। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है वैल्यूड इज द फॉलोइंग, वैल्यूड ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें वैल्यूड इज ऑफ द फॉलोइंग ये जो दिए हुए हैं तो हमें इनकी जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। तो हमें इनकी वैल्यू रखनी है। sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी कितनी √3/2 और cos 30 डिग्री की वैल्यू भी √3/2 होती है, प्लस इसका वैल्यू होता है 1/2 और इसका वैल्यू भी 1/2। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3/4 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1/4 मिल जाएगा। तो क्या करना है आपको एलसीएम लेना है, तो एलसीएम हो जाएगा 4, तो 3 + 1, ठीक है। तो क्या मिलेगा 4/4, 4 से 4 कैंसिल, आपको आंसर मिलेगा 1। तो ये आपका पहले वाले का आंसर ये हो गया, पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। तो जो पहला क्वेश्चन है सेम टू सेम हमारा दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही है, ठीक है। यहाँ पे इसको वैल्यू रख दी इसकी √3/2 इस और cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस की वैल्यू 1/2 1/2
2 वैल्यू। तो अब इससे क्या करना, मल्टीप्लाई करना, क्या मिलेगा 3/4 और माइनस ये 1/4। तो अब इनका भी एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा 4। तो 3 माइनस 1, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम है तो आपका नोमिनेटर जो भी है उसे प्लस करना तो प्लस कर दीजिए और माइनस करना तो माइनस कर दीजिए। ठीक है, सिंपल है। तो ये कितना मिलेगा 2/4, 2 1 या 2 2 2 या 4 इसे कैंसिल है तो 1/2 मिलेगा। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास देखो थर्ड क्वेश्चन भी है, फोर्थ क्वेश्चन भी है, सेम टू सेम ऐसे कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं। तो यहाँ करते हैं क्या मिलेगा इसका cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी मिलेगी 1/2, cos 30 वैल्यू 1/2 माइनस इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, इसकी वैल्यू मिलेगी सॉरी इसकी वैल्यू √3/2, इसकी √3/2 और इनटू इसका 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/4 माइनस इसका √3/4 और √3/4 में से √3/4 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये थर्ड का हमारा आ रहा है 0। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। अब हमें फोर्थ क्वेश्चन करना है। तो फोर्थ का दिया है cos 45 डिग्री क्या है डिग्री है तो इसकी वैल्यू 1/√2 इनटू अब cos 30 की वैल्यू क्या है cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस sin 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2 और इसकी वैल्यू होगी 1/2। तो क्या करना मल्टीप्लाई करोगे तो √3/4 प्लस 1/4 ही मिलेगा 2 का मल्टीप्लाई 2 में √2 का तो 2√2 ऐसे यहाँ मिलेगा 1/2√2। तो आपको क्या करना है एल का एलसीएम लेना है तो 2√2 एलसीएम आएगा आपका तो क्या मिलेगा √3 प्लस 1। ठीक है, ये मिलेगा। तो आप इतना इसको छोड़ सकते हो, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहो तो √2 का मल्टीप्लाई नॉमिनेटर नहीं कर सकते हो और ना करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 4 क्वेश्चन हो गए, नोट किया। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका tan 30 cosec 60 प्लस tan 60 sec 30। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी है हमें वैल्यू करना है। तो जो tan 30 है उसकी वैल्यू क्या होती है 1/√3 और cosec 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है तो cosec 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस इसकी वैल्यू √3 और इसकी वैल्यू 2/√3 sec 30 की वैल्यू 2/√3 और cosec 60 की वैल्यू 2/√3। ठीक है, अब यहाँ इसे हल करें तो मिलेगा 2/3 प्लस इसे कैंसिल कितना मिलेगा 2 मिलेगा। ठीक है, तो इसके अपॉन 1 लेंगे तो कितना मिलेगा 3 और तो 2 प्लस और ये होगा 6 तो क्या मिलेगा 8/3 मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। cosec tan 30 की वैल्यू 1/√3 और cosec 60 डिग्री की वैल्यू 2/√3। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 और sec 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3। ये √3 कैंसिल, आप एलसीएम लेके हल कीजिए, सॉल्व कीजिए, बहुत सिंपल है। छठवां क्वेश्चन करते हैं। 2 cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 1/√2 का स्क्वायर माइनस 3 इसका होगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। 0 का स्क्वायर हो रहा है कुछ भी करो तो मिलेगा 2 इंटू 1/4 प्लस 3 इंटू 1/2 माइनस 3 इंटू 1/4 प्लस 0 और 0 हो गया। ये 2 से कैंसिल तो 1/2 प्लस 3/2 और माइनस से 3/4 एलसीएम लेगा 4 तो 2 प्लस 6 माइनस 3 क्या मिलेगा 5/4 मिलेगा सॉल्व करके। ठीक है, सातवें क्वेश्चन में बी वैल्यू फाइंड कर देते हैं। यहाँ इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी
इसकी वैल्यू मिलेगी 1/2 का स्क्वायर इंटू यहाँ पर 1/√2 का स्क्वायर cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होगी स्क्वायर स्क्वायर प्लस 4 अब tan स्क्वायर तो tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3 और इसका स्क्वायर ठीक है प्लस 1/2 इसकी वैल्यू आपको इंटू 1 मिलेगी और 1 का स्क्वायर प्लस 1/8 और cot 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 तो ये बना 1/√3 का स्क्वायर मिलेगा ठीक है तो यहाँ आप इसका स्क्वायर करें तो 1/4 और इंटू इसका स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर 2 प्लस 4 इंटू 1/3 √3 का 3 हो गया प्लस 1/2 इंटू 1 प्लस 1/8 इंटू 1/3 तो √3 का स्क्वायर रूट भी 3 आएगा इनका मल्टीप्लाई 1/8 प्लस 4/3 प्लस 1/2 प्लस 1/24 ये मिलेगा अब आप इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 24 तो 8 से डिवाइड 24 कितनी बार 3 बार ठीक है प्लस इसका डिवाइड इसमें क्या था 8 बार 8 का डिवाइड 4 में आया कितना मिलेगा 32 मिलेगा प्लस इसका 12 बार और इसका 1 ठीक है इन सबको प्लस कर लेते हैं तो कितना हो गया आपका 48/24 कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा ठीक है नोट कर लो